तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा। आज के दिन हमने हमारा ये सेकंड जो चैनल है बिल्ड भारत नाम से यहाँ पर शुरू कर दिया है। एक वीडियो इसके ऊपर मॉर्निंग में पोस्ट किया है और डेली एक वीडियो बिल्ड भारत इस चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करते रहूँगा। इस चैनल में हमारे देश का जो इंफ्रा डेवलपमेंट और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होंगे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के इंफ्रा के डेवलपमेंट के जो चल रहे हैं जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर कंपनी के नाम भी मेंशन करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वाला चैनल भी आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारा जो वॉइस ऑफ मार्केट का चैनल है उसके होम टैब में अगर आप जाओगे तो होम टैब में भी आपको ये जो सेकंड चैनल का एक पर्टिकुलरली एक आप बोल सकते हो लिंक या जो विजिबिलिटी है वो आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके भी हमारे सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। IRADA के बारे में कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ आपको नजर आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ IRADA के स्टॉक की, ये वाला स्टॉक काफ़ी हाई लेवल से काफ़ी नीचे की तरफ आता हुआ आपको नज़र आएगा। अभी का प्राइस इसका 108-109 के करीब का देखने को मिलेगा और इसका टॉप लेवल अगर आप देखोगे कैंडल पैटर्न के ऊपर जाकर 310 रुपये के करीब का आपको नज़र आएगा। मतलब 310 रुपये से ये वाला शेयर गिर गिर के अभी 110 के नीचे 109 रुपये के आसपास आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज के दिन बाज़ार बंद होने के बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी जो निकल कर आ रही है उसको यहाँ पर मैं डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके पहले एक बार बस स्टॉक का ज़रा चार्ट एक बार देख लेते पिछले कुछ समय का किस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो आज के आप देख सकते हो अराउंड 5% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही थी। पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते में IRADA का जो स्टॉक है यहाँ पर भी अराउंड 5% का फॉल आपको देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें एक महीने में 6% की गिरावट है। 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हो 6 महीने में अराउंड 27% का फॉल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक साल की बात करें तो एक साल में भी अराउंड 32% के करीब का फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आऊँ तो यहाँ पर ओवरऑल अभी के टाइम पे तो पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर हमको पैटर्न देखकर समझ तो आ रही है कि स्टॉक जहाँ पर काफ़ी बढ़िया पहले तेज़ी में था वहाँ से अभी स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं उस पर्टिकुलर खबर के बारे में जो इस कंपनी के बारे में आज के दिन मार्केट बंद होने के बाद एक्टिविटी हुई थी, तो उसको जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना जो भी यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी के लिए भी किसी भी टाइप का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बाइंग सेलिंग करने का। आपको जो भी करना है इस कंपनी के स्टॉक में खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट या मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी के बारे में जो अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। द कंपनी शेयर्ड अ की अपडेट आफ्टर द मार्केट क्लोज, मतलब वही बात बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करके रखा है। अब ये अनाउंसमेंट है क्या, तो आप देख सकते हो IRADA ने साइन कर लिया है एक डील किसके साथ, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC के साथ इन्होंने एक डील यहाँ पर साइन कर लिया है। और इस डील के तहत ये लोग प्लान कर रहे रेस करने का 1650 करोड़ के करीब का अमाउंट। मतलब ये एक्चुअली डील जो है फंड रेजिंग वाला डील यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो होगा ये डील जो होगा किसके थ्रू होगा, ECB के थ्रू होगा, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म ECB यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये वाला जो खबर है आज के दिन बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी की तरफ से आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए फंडिंग का जो नंबर है वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये इतना मैटर क्यों करता है, मतलब ये फंडिंग इतना मैटर क्यों करती है। तो ECB जो है मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है ये कहीं ना कहीं जो पैसा है फॉरेन मार्केट से यहाँ पर बोरो करने का काम करते हुए आपको नजर आएगी। यूजुअली ये एक्चुअली लोअर कॉस्ट पे होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कारण इस फंडिंग में हेल्प, मतलब ये फंडिंग के वजह से बहुत सारी हेल्प भी IRADA के लिए होती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो ये जो फंडिंग यहाँ पर बात निकल कर आ रही है फंड रेजिंग की, ये जो फंडिंग है किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये इंक्रीज कर सकती है IRADA का जो लेंडिंग का कैपेसिटी है उसको।
और साथ ही साथ सपोर्ट भी कर सकती है IREDA का जो और भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसको। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला फंड रेजिंग अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप IREDA के लिए साबित यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल IREDA का जो बिजनेस ग्रोथ है इसको भी ये मजबूती देने का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये IREDA के लिए काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था स्टॉक मोर देन 300 रुपीज़ के ऊपर था, वहाँ से गिर गिर के ऑलमोस्ट अभी 100 के आसपास स्टॉक आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस भी हमको देखने को मिलेंगे। तो पॉसिबल रीज़न जो स्टॉक की गिरावट में यहाँ पर हमको जो नज़र आ रहे हैं, तो देखिए ओवरऑल मार्केट का प्रेशर भी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज पूरे के पूरे मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया भर के मार्केट में पिछले कुछ समय से सेलिंग प्रेशर भी हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से होते हुए हमको देखने को मिल रही है और सेक्टर से कनेक्टेड जो कंसर्न है वो भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक को ड्रैग करने का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि कंपनी एक्टिवली यहाँ पर काम करती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी का फाइनेंस को और भी मजबूती देने के लिए जहाँ तक बात करें कुछ व्यू की या बैलेंस व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का नज़र आ रहा है उसमें क्लियरली हमको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी यहाँ पर बहुत सारे कदम भी उठा रही है कि एक फंडिंग और जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में इम्प्रूव हो सके। इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, मतलब खास करके FS के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट इसको यहाँ पर नज़र बनाकर बैठा है। बिकॉज FS मतलब बाहर का पैसा जो हमारे कंट्री में आता है या कहीं भी कंपनी में आता है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर हम चेक करेंगे और यहाँ पर पिछले 4 साल का जो नंबर है वो यहाँ पर मैं चेक करना पसंद करूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक क्लियर व्यू हमको मिल जाए। तो पिछले 4 साल के कंसोलिडेटेड फिगर्स इस कंपनी के जो होंगे सारे के सारे नंबर इन करोड़्स में होंगे, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 20 से लेके मार्च 25 मतलब पिछले 4 साल फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो यहाँ पर कंपनी का हम एक एक करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है पिछले 4 सालों का यहाँ पर नंबर कैसा नज़र आ रहा है। 4 साल पहले था 2370 करोड़ के आसपास का, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद और बढ़ गया और मार्च 2025 वाला फाइनेंशियल में नंबर और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला। मतलब कंपनी का पिछला 4 साल का रेवेन्यू का आंकड़ा जो है वो लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है नेट प्रॉफिट का, वो पिछले 4 सालों का अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। 215 करोड़ का नंबर 4 साल पहले था, 3 साल पहले वो 350 करोड़ के आसपास का हो गया। उसके अगले साल 1252 करोड़ का और जो फाइनेंशियल ईयर पिछला खत्म हुआ था तब अराउंड 1700 करोड़ का नंबर था। मतलब देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 4 सालों में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के लिए काफ़ी मजबूती आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रमोटर के पास आप देख सकते हो अराउंड 72% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। मतलब 100 में से मैक्सिमम स्टेक अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास ही आपको नजर आ रहा है और FS का स्टेक भी अराउंड 2.07% का है और DS का स्टेक भी अराउंड 2.51% के करीब का आपको नजर आएगा। तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम मोर देन 70% का स्टेक होने के बावजूद भी FS और DS के पास भी 2.52% के आसपास का स्टेक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और बचा हुआ पब्लिक होल्डिंग अराउंड 24% का दिसंबर 2025 के क्वार्टर के हिसाब से नजर आ रहा है। तो देखिए ओवरऑल जो डेटा आज के दिन आया था इस कंपनी का, जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट था SMBC के साथ, इनका जो पर्टिकुलरली एक फंड रेजिंग के लिए जो डील हुआ था उसका, वो कहीं ना कहीं मार्केट में अब इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनी रहेगी। तो आप भी अपनी खुद की स्टडी पर्पस के हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है तो चाहिए तो दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।